A variable name cannot be any of the Python keywords. Now keywords, what are keywords? हमारे पास एक चीज आई है keywords. तो हुआ क्या था? Past. पाइथन को जो बनाने वाले थे उनका क्या नाम था? गुइडो वैन रोशम, हाँ गुइडो ड्यूडो वैन रोशम, हाँ। इन्होंने पाइथन बनाया था बिकॉज हाँ, क्यों बनाया गया था पाइथन को? तो बेसिकली इनको काम करने में दिक्कत हुई, ठीक है। तो इनको मैं बोलता हूँ ये है बाबा, बेनेवलेंट डिक्टेटर ऑफ लाइफ इनको बोला जाता है। एंड इनकी वजह से बहुत पैसे कमाए हुए हैं। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ रूल सेट किए। रूल्स क्या थे? सम वर्ड्स विल डू अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, कुछ खास काम करेंगे। तो जब भी क्या होगा कि हम वेरिएबल का नेम लेंगे, इन रूल्स को, ये जो वर्ड्स यूज किए गए उनको बोला गया कीवर्ड्स, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कि दे आर रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड्स पाइथन के रूल बुक में रिजर्व्ड है। दे कैन डू अ स्पेसिफिक टास्क or they can perform a specific task. We can write it better. They can perform a specific task. क्या कर सकती हैं? तो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म, खास तरह का काम। जैसे आप प्रिंट यूज कर रहे हो, प्रिंट इज ए कीवर्ड, ठीक है। कैसे? आइए दिखाता हूँ। सो वी विल इंपोर्ट समथिंग कॉल्ड कीवर्ड। भी आपको ऐसे नहीं दिखेंगे कहीं भी कीवर्ड भी। यहाँ पाइथन में थोड़े से मतलब उन्होंने ऐसा बनाया है कि इफ यू वांट टू सी समथिंग, इफ यू वांट टू यूज समथिंग, काइंडली इंपोर्ट इट। तो इंपोर्ट को हम क्या करेंगे? इंपोर्ट वी हैव समथिंग कॉल्ड कीवर्ड्स। हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट कीवर्ड डॉट एडब्ल्यू। तो सी, यहाँ फॉल्स, नन, ट्रू, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। हर एक कीवर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें से अभी आप जो जानते हो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट डू यू नो? इफ यू सी हियर, यहाँ पे बीच में कहीं प्रिंट भी आएगा। इंपोर्ट आ गया, नन लोकल आ गया, इंपोर्ट आ गया, ये आ गया। ये देखिए, ये जो वर्ड्स हैं इनको आप वेरिएबल इनसे नहीं बना सकते। कभी भी इनका यूज वेरिएबल बनाने में मत करना, ये नहीं बनाना है, ठीक है। सो दे आर रिजर्व फॉर सम स्पेसिफिक टाइम। जैसे हमारे पास प्रिंट है, ठीक है, हमारे पास प्रिंट है। अब प्रिंट इक्वल टू मैं कुछ भी लिखूंगा, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने 56 लिखा, इट विल साइन साइन कर दिए, बट एक्चुअली इसे नहीं करना चाहिए। दिस इज बैड प्रैक्टिस, दिस इज बैड प्रैक्टिस, ठीक है। नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे मैंने लिखा फॉर एंड इक्वल टू 56, तो दिस टाइम इट विल थ्रो एरर, राइट। क्या कह रहा है? इनवैलिड सिंटैक्स। यस। हाँ, तो जो जब वर्ड्स हैं उनका यूज नहीं करेंगे। शायद निकाल दिया है प्रिंट को, एंड दे हैव अपडेटेड, ठीक है। तो हमेशा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो रहते हैं इनसे हम कभी वेरिएबल नहीं बनाते। बट यस, मैं कहूँ, मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा इससे खेल सकते हो। कैसे? जैसे सपोज कि मुझे फॉर से ही बनानी है, ठीक है। तो फॉर के आगे मैं ये चल जाएगा, ठीक है। ऑल्सो योर वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। तो जैसे फॉर के आगे मैंने अंडरस्कोर लगाया, अंडरस्कोर से वेरिएबल स्टार्ट कर सकते हो। अंडरस्कोर var इज इक्वल टू 26 लगाता हूँ, तो इट इज फाइन। बट अगर मैं टू var इक्वल टू 26 27 लगा दूं, तो इट इज ऑलरेडी शोइंग मी अ रेड कलर। रेड कलर का मतलब है यहाँ गलती होगी पक्का। इसीलिए मैं VS कोड में कोड करता हूँ। इट विल शो मी सम कलर कोडिंग से दिखा देता है कि गलती कर रहा हूँ। एंड सी दिस इज स्क्विगल लाइन, ये स्क्विगल लाइन भी कभी कभी आएगी। सो इट विल से सिंटैक्स एरर, ठीक है। इनवैलिड डेसिमल लिटरल, भाई शुरू नहीं होता है यहाँ से। वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से शुरू नहीं होता। इट आइदर शुड बी अ कैरेक्टर और दिस। ऑल्सो आप मिक्स कर सकते हो, वेरिएबल अंडरस्कोर 267 यहाँ लगा दूं, खूब बढ़िया चलेगा। दैट्स हाउ इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन। यानी आपके पास ये नामकरण करने के 3-4 तरीके हैं, और इन चीजों को ध्यान में रखना है कि मुझे कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। मुझे कभी भी अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर है जिससे मैं यूज कर सकता हूँ। एंड पाइथन के सारे वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं। प्लस पाइथन में कीवर्ड्स का यूज वेरिएबल बनाने में नहीं करते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। अब इसके आगे हम इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स, यस, मल्टीपल वैल्यूज हम दे सकते हैं, ये हम पढ़ सकते हैं। बट आई थिंक इसमें कुछ होगा। अब जैसे मैं जब भी नाम लिखता हूँ ना, तो आपको अंडरस्कोर दिखते हैं, राइट। कि मैं जैसे मैंने अपने फोल्डर का नेम बनाया, राइट। तो देखिए day_1, day_2। तो मैं क्यों ऐसे बनाता हूँ? वाई आई डिड दैट, day_1। अब बेसिकली क्या है कि ये वेरिएबल का नेमिंग रूल में ना वी हैव सम कन्वेंशंस। यहाँ पे कुछ कन्वेंशन दिए जाते हैं कैसे आप नाम को दे सकते हो। तो सपोज कीजिए आपको मल्टीपल वेरिएबल असाइन करने, सो यू कैन स्टार्ट इट लाइक दैट, अंडरस्कोर 1, अंडरस्कोर 2, एंड देन मैं कोई तीसरा नाम दे देता हूँ, जिससे सपोज कीजिए किसी का नाम नहीं। व्हाट आई कैन गिव इज चेरी, एक बनाना। देन I will get एक name, I will hit shift enter and all the values are assigned properly. कैसे? अब चेक कर लीजिए, fruits underscore 1, यहाँ पे सबसे पहली बार में चेरी है, so cherry will be assigned to this value. See, पाइथन बहुत तेज बनाया गया है, मतलब इसका जो दिमाग है काफी अच्छा है। एंड वी आर जस्ट लर्निंग हाउ टू यूज इट, हाउ टू लेवरेज इट, ठीक है। हम इसे लेवरेज कैसे कर सकते हैं। ओके, आई हैव मिस्टेक्ड, यस, नाउ आई एम गुड। अब एक क्या करता हूँ, मैं नेम ले लेता हूँ,
अगेन द क्वेश्चन इज कि भी आईडी और नेम हो, क्या इसके भी आईडी और लोकेशन होने चाहिए? बताइए ना, क्या इसका आईडी और लोकेशन निकल सकता है, आईडी और टाइप? Yes, sir. ऑफ कोर्स इट विल बी स्टोर्ड इन योर मेमोरी। चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एंड वी विल हैव, इफ यू वांट टू नो द टाइप ऑफ वेरिएबल, किस तरह की इंफॉर्मेशन मेरे टाइप में स्टोर है, यू हैव अ फंक्शन कॉल्ड टाइप। टाइप के अंदर आप क्या कर सकते हो, यू कैन लाइक नेम, हमने सबसे पहला वेरिएबल नेम बनाया तो वी विल यूज नेम एंड मुझे मिल रहा है str। नाउ str क्या रिप्रेजेंट करता है, वी विल सी दिस आल्सो। तो हम एक साथ मल्टीपल वेरिएबल भी दे सकते हैं एंड देन एक ही वेरिएबल को मल्टीपल वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, दैट कैन आल्सो बी यूज्ड। आप इसे भी चलाओगे तो ये भी चलेगा। आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। कोडिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉपी पेस्ट करते हैं एंड आपको मैं जब भी सिखाऊंगा तो कॉपी पेस्ट मतलब पहला है, वो आपको याद होना चाहिए। कंट्रोल सी कंट्रोल पी हम बहुत, ठीक है, ये चीजें चलेंगी। अब अगर आप यहाँ पे एक्स वाई जी किसी की भी वैल्यू देखने जाओगे, यू विल हैव अ वैल्यू कॉल्ड ऑरेंज। तीनों की वैल्यू सेम रहेगी। ये हो गया। नेक्स्ट है कलेक्शन को अनपैक नहीं करेंगे अभी, पहले हम सीखेंगे, हमें नेमिंग कन्वेंशन देखने हैं। मल्टी वर्ड्स वेरिएबल नेम, अगर मान लीजिए मेरे पास मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम हो, ठीक है, मतलब एक वेरिएबल के नेम में बहुत सारे वर्ड करने हैं, वी कैन सेपरेट देम एज, ठीक है। एक होता है कैमल केस। कैमल केस में क्या होता है, ईच वर्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है माई, अब क्या हुआ, एक वर्ड खत्म हुआ, उसके बाद वेरिएबल का भी जो है कैपिटल से लिखा हुआ है वेरिएबल, और फिर नेम का एन जो है कैपिटल हो। तो अगर इस तरह का कोई आपको मिलता है तो इसको कैमल केस बोलते हैं। कोई कोई पास्कल केस भी यूज करता है। पास्कल केस में क्या होता है, हर एक वर्ड जो है वो का पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक। और मैं यूज करता हूँ स्नेक केस, ठीक है। स्नेक केस क्या होता है कि इसमें हर एक वर्ड सेपरेट किया जाता है अंडरस्कोर से। सो दिस इज द यूज, ठीक है। इसी वजह से होता क्या है, आई स्नेक केस में लिखूंगा और मुझे कभी वेरिएबल बनाने में गलती नहीं आई, दैट्स व्हाई आई मेड इट अ हैबिट, ठीक है। तो मैं फाइल का नेम भी ऐसे रख देता हूँ, मैं इवन फोल्डर का नेम भी ऐसे ही रखता हूँ एंड इट विल क्लैरिफाई मी, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, सीधा बोला कि भाई हैबिट बन जाओ, हो जा रहा बेटा। एंड देन व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, टाइप हमने देख लिया, टाइप आप किसी भी टाइप चेक कर सकते हो, जो भी वेरिएबल आपने से प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट मूव टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपके वेरिएबल में स्टोर्ड है, पीएच अंडरस्कोर, ठीक है। सो बेसिकली आई एम फॉलोइंग स्नेक केस एंड नाउ आई एम चेकिंग, और मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट कॉलेबल नहीं है, वी कैन नॉट सी दिस। तो एक काम करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, इसे हटाते हैं, वी विल सी इफ समथिंग कैन हैपन। तो यस, समथिंग कैन हैपन, ठीक है। क्या इसका टाइप क्या है, डेटा टाइप इंटीजर है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इसकी साइज बड़ी है, दैट्स व्हाई यू कांट ऑलवेज प्रिंट इट आल्सो। बेसिकली इस टाइप को प्रिंट नहीं कर पाएंगे।